वेलकम टू रील वेंडेंस टीवी। चारों तरफ खामोश पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां और एक ऐसी झील जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां आने वाला इंसान कुछ देर के लिए दुनिया भूल जाता है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां मोबाइल के सिग्नल खत्म हो जाते हैं, जहां इंसान का सामना सिर्फ कुदरत से होता है, जहां हुआ कि हर झोंके में एक अजीब सा राज छुपा महसूस होता है। कहते हैं कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में एक ऐसी ही जगह मौजूद है, महूडन झील। एक ऐसी झील जो सवात के बुलंद और बाला पहाड़ों के दरमियान छपी हुई है, जिसका नीला पानी आसमान का अक्स अपने अंदर समेटे हुए है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छपी हैं सदियों पुरानी कहानियां, मकामी रवायात और कुदरत के ऐसे राज जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस झील में ऐसा किया है? क्यों हजारों लोग हर साल खतरनाक रास्तों का सफर करके यहाँ पहुँचते हैं? क्यों मकामी लोग इसे सिर्फ एक झील नहीं बल्कि कुदरत का एक अजूबा समझते हैं? और सबसे अहम, वो कौन सा राज है जो महूडन के खामोश पहाड़ आज भी अपने अंदर छुपाए हुए हैं? आज की इस दास्तान में हम सफर करेंगे पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन मकामात में से एक की तरफ। एक ऐसे सफर पर जहां रास्ते मुश्किल हैं लेकिन मंजिल जन्नत जैसी है। ये कहानी है महूडन झील की, जिसे दुनिया मशरिक का स्विट्जरलैंड भी कहती है। ये इलाका सिर्फ खूबसूरती की वजह से मशहूर नहीं बल्कि अपनी कदीम तारीख, सकाफत और कुदरती अजायबात की वजह से भी जाना जाता है। सवात की वादियां, बुलंद पहाड़, दरिया, जंगलात और बर्फपोश चोटियां हमेशा से इंसानों को अपनी तरफ खींचती रही है। लेकिन सवात के हुसैन इलाकों में एक जगह ऐसी भी है जहां पहुंचना हर किसी के लिए आसान नहीं। ये जगह है वादी कालाम से आगे वादी अलिफाशो के बुलंद पहाड़ों में मौजूद महूडन झील। तकरीबन 9400 फुट की बुलंदी पर वाक़ई ये झील अपने इर्द गिर्द मौजूद देवहैकल पहाड़ों, सब्ज मैदानों और शफाफ पानी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन यहाँ पहुँचने का सफर खुद एक कहानी है। जब मुसाफिर कालाम से आगे बढ़ता है तो रास्ता आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो जाता है। पक्की सड़कें खत्म होने लगती हैं, पहाड़ करीब आने लगते हैं, दरिया साथ साथ बहने लगता है और इंसान को महसूस होने लगता है कि वो दुनिया के शोर से दूर किसी और ही दुनिया में दाखिल हो रहा है। रास्ते में अलिफाशो जंगलात आते हैं, जहां देवदार के बुलंद दरख्त आसमान को छूते महसूस होते हैं। हवा में दरख्तों की खुशबू शामिल होती है, हर तरफ सब्जा, खामोशी और कुदरत की एक ऐसी मौसीकी जो सिर्फ वही सुन सकता है जो इस सफर पर निकलता है। लेकिन जैसे जैसे आप महूडन के करीब पहुंचते हैं, रास्ता मजीद दुश्वार होता जाता है। पथरीले रास्ते, ऊंचे नीचे पहाड़ी मोड़, और कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे ये सफर किसी आम जगह का नहीं बल्कि किसी पोशीदा जन्नत की तलाश का सफर है। मकामी लोगों के मुताबिक महूडन का मतलब है मछलियों की झील, क्योंकि यहाँ माजी में बड़ी तादाद में मछलियां पाई जाती थीं। कुदरत ने इस झील को सिर्फ खूबसूरती नहीं दी बल्कि जिंदगी भी दी। इसके साफ शफाफ पानी में मौजूद मछलियां, इर्द गिर्द के सब्ज मैदान और पहाड़ों से आने वाले चश्मे इस जगह को एक मुकम्मल कुदरती निजाम बनाते हैं। सुबह के वक्त जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों के पीछे से निकलती है तो महूडन का पानी सुनहरी रंग इख्तियार कर लेता है। ऐसा लगता है जैसे झील पर किसी ने रोशनी की चादर बिछा दी हो। और जब शाम होती है तो आसमान के बदलते रंग पानी में उतर आते हैं, कभी नारंगी, कभी सुर्ख और कभी गहरा नीला। ये मंजर देखकर इंसान चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाता है, क्योंकि कुछ खूबसूरतियों के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। लेकिन हर खूबसूरत जगह की तरह महूडन के साथ भी कई कहानियां जड़ी हुई है। मकामी लोग नस्लों से इस इलाके में रहते आए हैं। उनके पास पहाड़ों, झीलों और वादियों से मुताल्लिक कई रवायात मौजूद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बुलंद पहाड़ों के दरमियान मौजूद ये झील हमेशा से कुदरत की हिफाजत में रही है। यहाँ आने वाले मुसाफिरों ने कई बार अजीब एहसासात का जिक्र किया है। किसी ने कहा कि यहाँ की खामोशी इंसान के दिल से खौफ निकाल देती है। किसी ने कहा कि रात के वक्त पहाड़ों के दरमियान खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे अब जमीन पर नहीं बल्कि सितारों की दुनिया में मौजूद है। और शायद यही वजह है कि महूडन सिर्फ एक सियाहती मकाम नहीं बल्कि एक एहसास है, एक तजर्बा है,
एक ऐसी याद है जो इंसान जिंदगी भर नहीं भूलता। पहाड़ हमेशा से इंसान के लिए एक राज रहे हैं। उनकी खामोशी में ऐसी कहानियां छपी होती है जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और महूडन झील भी उन्हीं राजों में से एक है। ये झील सिर्फ पानी का एक जखीरा नहीं बल्कि हजारों साल से जारी कुदरत के एक खूबसूरत सफर की निशानी है। जब हम आज इस झील को देखते हैं तो हमें सिर्फ नीला पानी, सब्ज मैदान और बर्फ से ढके पहाड़ नजर आते हैं, लेकिन अगर हम वक्त के पर्दे हटाकर देखें तो मालूम होता है कि ये इलाका सदियों से इंसानों, जानवरों और कुदरती तब्दीलियों का गवाह रहा है। सवात की वादियां कदीम तहजीबों का मरकज रही है। ये इलाका कभी बुद्ध मत की तहजीब का अहम मरकज था, जहां दूर दूर से लोग इल्म और रूहानियत के लिए आया करते थे। सवात के पहाड़ों और वादियों में आज भी ऐसे आसार मौजूद हैं जो उसके शानदार माजी की गवाही देते हैं। महूडन झील के आसपास का इलाका हमेशा से कुदरती वसाइल से मालामाल रहा है। यहाँ के पहाड़ों में जंगलात, पानी के चश्मे और चरने के मैदान मौजूद थे जिन्होंने मकामी लोगों की जिंदगी को सहारा दिया। सदियों पहले जब जदीद रास्ते और गाड़ियां मौजूद नहीं थीं, तब भी लोग उन पहाड़ों का सफर करते थे। चरवाहे अपने जानवरों के साथ बुलंद इलाकों की तरफ जाते। गर्मियों में ये सब्ज मैदान जिंदगी से भर जाते और सर्दियों में बर्फ की सफेद चादर हर चीज को अपने अंदर छुपा लेती। महूडन तक पहुंचने का सफर कभी आसान नहीं रहा। आज भी जब सयाह कालाम से आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक ऐसा रास्ता मिलता है जहां कुदरत अपनी असल शक्ल में नजर आती है। रास्ते में दरिया शोर मचाता हुआ साथ चलता है। पहाड़ अपनी बुलंदी से इंसान को इसकी हकीकत याद दिलाते हैं, और घने जंगलात एक अजीब सा एहसास पैदा करते हैं। कभी कभी रास्ता इतना खामोश हो जाता है कि इंसान को अपने कदमों की आवाज भी सुनाई देती है। यही खामोशी इस सफर को पुरअसरार बनाती है, क्योंकि जब इंसान शहर की मसरूफ जिंदगी से निकलकर यहाँ आता है तो इसे एहसास होता है कि दुनिया सिर्फ इमारतों और शोर का नाम नहीं। दुनिया में ऐसी जगहें भी हैं जहां कुदरत अब भी अपनी पुरानी खूबसूरती के साथ जिंदा है। महूडन झील की खूबसूरती का सबसे बड़ा राज इसका कुदरती माहौल है। यहाँ तीन चीजें मिलकर एक जादुई मंजर बनाती है: पानी, पहाड़ और आसमान। झील के इर्द गिर्द बुलंद पहाड़ खड़े हैं जो साल के कई महीनों तक बर्फ से ढके रहते हैं। जब बर्फ पिघलती है तो यही पानी छोटे छोटे चश्मों की शक्ल में झील तक पहुंचता है। ये साफ पानी झील को जिंदगी देता है। सुबह के वक्त जब सूरज निकलता है तो पहाड़ों की चोटियां रोशन हो जाती है। उनका अक्स झील के पानी में नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे जमीन और आसमान एक दूसरे से मिल रहे हो। महूडन का नाम भी उसकी खासियत की तरफ इशारा करता है। मकामी जुबान में ओमाहोत का ताल्लुक मछली से और डंड का मतलब झील से लिया जाता है, यानी मछलियों वाली झील। माजी में यहाँ मछलियों की बहुतात थी, इसी वजह से ये नाम मशहूर हुआ। कुदरत ने इस झील को सिर्फ खूबसूरती नहीं दी बल्कि एक मुकम्मल माहौलियाती निज़ाम बनाया। यहाँ मुख्तलिफ अक़साम के पौधे, परिंदे और जंगली हयात पाई जाती है। सुबह के वक्त परिंदों की आवाजें इस खामोश वादी को जिंदगी बख्शती है, लेकिन महूडन की असल पुरअसरार खूबसूरती रात के वक्त सामने आती है। जब सूरज गुरूब होता है, सयाहों की आवाजें कम होने लगती हैं और पहाड़ों पर अंधेरा छाने लगता है, तो एक नई दुनिया शुरू होती है। शहर की रोशनियों से दूर यहाँ आसमान साफ नजर आता है। सितारे इतने करीब महसूस होते हैं जैसे हाथ बढ़ाकर छू लिए जाएं। झील का पानी खामोशी से आसमान का अक्स अपने अंदर महफूज कर लेता है। इस लम्हे इंसान को एहसास होता है कि कुदरत कितनी अजीम है और इंसान कितना छोटा। लेकिन हर खूबसूरत जगह की तरह महूडन का एक दूसरा पहलू भी है। यहाँ का मौसम कभी भी बदल सकता है। एक लम्हे सूरज रोशन होता है और दूसरे लम्हे बादल पूरे पहाड़ों को घेर लेते हैं। तेज बारिश, बर्फबारी और मुश्किल रास्ते इस सफर को चैलेंज बना देते हैं। इसीलिए मकामी लोग कहते हैं, पहाड़ों की इज्जत करो, क्योंकि पहाड़ कभी इंसान के हुक्म पर नहीं चलते। यहाँ आने वाले मुसाफिरों के लिए जरूरी है कि वो मौसम और रास्ते की मुश्किलात को समझकर सफर करें, क्योंकि महूडन खूबसूरत जरूर है, लेकिन ये एक जंगली और कुदरती इलाका भी है। आज के दौर में जहाँ इंसान मुसलसल मसरूफ है, जहाँ हर तरफ शोर है, जहाँ सुकून एक नायाब चीज बन चुका है, वहाँ महूडन जैसी जगहें इंसान को याद दिलाती हैं कि असल खूबसूरती सादगी में है।
यहाँ कोई बड़ी इमारत नहीं, कोई मसनूई रोशनी नहीं, सिर्फ कुदरत है। और शायद यही वजह है कि जो शख्स एक बार महूदंड देख लेता है वो इसे जिंदगी भर याद रखता है, क्योंकि कुछ सफर मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, कुछ सफर इंसान को बदलने के लिए होते हैं। Thank you for watching.